नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसमें जिसका नाम है कांग्रेस अधिवेशन। यह टॉपिक आपके प्रत्येक एग्जाम में एक से लेकर 3 क्वेश्चन तक समथिंग 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक अपना योगदान रखता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक रहा है ये, जो हमने श्रृंखला शुरू की है प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से जानने के लिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं तो कांग्रेस की बात यदि की जाए तो ये कांग्रेस आज की कांग्रेस नहीं है, ये बल्कि उस दौर की कांग्रेस है जब हमारा भारत अंग्रेज़ों के आधिपत्य के गुलाम हुआ करता था। तो अंग्रेज़ों के जब गुलाम हुआ करता था भारत, तो उस दौरान हमारे भारतीय नागरिकों के द्वारा या हमारे जो इतिहासकार हुए, ये कह सकते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनके द्वारा एक इस प्रकार का संगठन का गठन किया गया जो आगे चल के हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन के रूप में आगे चल के निकल के आता है। और जब लोगों को लग चुका था, जब प्लासी और बक्सर के जैसे युद्ध हो जाने के बाद लोगों के दिमाग में बैठ चुका था कि अब भारत पूर्णतः गुलाम हो चुका है और अंग्रेज लगभग इनका शोषण कर रहे थे, तो उनमें से ही समय गुजरता गया। समय 1800 का आया, 1857 में क्रांति हुई और भी समय गुजरता गया, क्रांति की दौड़ चली और क्रांति में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया और लगभग क्रांति अपने चरम सीमा में पहुंच चुकी थी। और चरम सीमा पहुंचने के बाद अब क्रांति हमारी ठंडी भी पड़ चुकी थी। जब ठंडी पड़ने शुरू हो चुकी थी तो उसी दौर पर एक अध्यक्ष आते हैं, अंग्रेज अध्यक्ष आते हैं, बात किया तो अंग्रेज कह सकते लॉर्ड आते हैं या कह सकते अंग्रेज सचिव आते हैं, जिनका नाम था जॉर्ज यूले। वो आते हैं और वो देखते हैं कि भारतीयों की दशा ऐसी क्यों है। भारत इतना संपन्न राष्ट्र है, फिर भी इन भारतीयों की दशा ऐसी क्यों है। तो उसने पता लगाने के लिए जाना कि भारतीयों का शोषण किस प्रकार से किया जा रहा है। हमारे अंग्रेज या सो कॉल्ड अंग्रेज जिसे कहते हैं कि किस प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे हैं और किस प्रकार से उनका शोषण नहीं बल्कि उनका मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से शोषण किया जा रहा है और उनका धन किस प्रकार से लिया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए वो थोड़ा क्या थे, लिबरलवादी थे, वो थोड़ा लिबरल टाइप के थे, ताकि वो नहीं चाहते थे कि भारत इस प्रकार से गुलाम रहे और अंग्रेज इस प्रकार से शोषण करें कि भारतीयों की स्थिति मनोदशा भी खराब हो जाए। तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन की मांग की और कहा कि आप इस प्रकार का कोई संगठन बनाइए जिससे कि आप सब लोग इकट्ठा हो सकें और इस अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अब थोड़ा सा बिगुल बजा सके या उनका उखाड़ फेंकने की बात कर सके। तो वक्त गुजरता गया, समय आया सन 1885 का। सबसे पहला अधिवेशन होता है सन 1885 का, बम्बई में सबसे पहला अधिवेशन किया जाता है और डब्ल्यू सी बनर्जी जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे उनको हेड बनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं और इसका जो अधिवेशन होता है वो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में होता है और इसमें महज पहले वर्ष के सम्मेलन में 72 लोग भाग लेते हैं। कितने लोग भाग लेते हैं? 72 लोग भाग लेते हैं। यह कारवां आगे बढ़ता गया। लोगों के दिमाग में थोड़ा सा ये जहन में एक बात पहुंची कि यार भारत में कुछ इस प्रकार का संगठन भी चलना शुरू हो चुका है। तो हर साल इन्होंने कहा कि हम हर साल क्या करेंगे, कांग्रेस का अधिवेशन करे जाएंगे। तो अगले साल 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन किया जाता है। देखिए कि पूरे भारत को संगोने का प्रयास किया गया, भारत को इकट्ठा करने का प्रयास किया। जैसे कि बम्बई पश्चिम साइड है, कलकत्ता हमारा पूर्व साइड है। तो जब 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन किया गया तो सबसे पहले व्यक्ति जो पारसी थे उनको हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ये सबसे पहले पारसी व्यक्ति बने जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं अपन लोग भारतीय इतिहास में। जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है, इनको बहुत याद रखिएगा, सीक्वेंस में आपको याद करा दूंगा, बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे आप। अगला अधिवेशन होता है 1887 में। अगला अधिवेशन आपका 1887 में होता है और ये होता है आपका मद्रास में। अब देख रहे हैं आप किस प्रकार से भारत को जोड़ा जा रहा है। यहाँ एक पश्चिम में बम्बई था, पूर्व में कोलकाता था। आप देखते हैं कि दक्षिण में आपका मद्रास पड़ता है, तमिलनाडु चेन्नई मद्रास वाला क्षेत्र पड़ता है। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, अच्छा ये भी देखिएगा कि हर एक व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है इस कांग्रेस में जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपके अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए, फिर आपके पारसी यानी
जो दादा भाई नौरोजी बनाए गए। फिर आपके मुस्लिम अध्यक्ष बनाए जाते हैं सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो आप आंसर लगाएंगे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये सन था 1887 का। अब अगली वर्ष की बात है, सन 1888 की बात आती है। सन 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन किया गया। देखिए किस प्रकार से जोड़ा गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, अब पहुंचते सेंट्रल यानी उत्तर भारत में। उत्तर भारत में इलाहाबाद पहुंच जाते हैं हम लोग, और अब इस प्रकार से भारत को जोड़ने की बात की जाती है। अब बनाए थे आपके जॉर्ज यूले, सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने। सबसे पहले जो डब्ल्यू वहाँ में क्लियर करना चाहूँगा, WC बनर्जी जो पहले अध्यक्ष बने, लेकिन जो सबसे अंग्रेज अध्यक्ष बने, सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने, वो बने थे आपके जॉर्ज यूले। इनको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है ये। जॉर्ज यूले सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं। इन्हें कैसे याद करेंगे, हम लोग एक क्रम में याद करेंगे, 85, 86, 87, 88, इन चार को आप याद रखिएगा। बम्बई WC बनर्जी, कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, मद्रास सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, और इलाहाबाद जॉर्ज यूले। 85, 86, 87, 88, इसी क्रम में आप याद रखिएगा। आप एक नोट कर लीजिएगा जरूर ध्यान से, और नोट करके आप एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो WC बनर्जी पहले अध्यक्ष बनते हैं, दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष बनते हैं, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अध्यक्ष बनते हैं, और जॉर्ज यूले चौथे अध्यक्ष बनते हैं। सबसे पहला अधिवेशन आपका पश्चिम में होता है, यानी कि मुंबई में होता है। दूसरा अधिवेशन आपका कोलकाता में होता है, जो कि सबसे पूर्व में है। तीसरा अधिवेशन आपका मद्रास में होता है, जो कि दक्षिण में है। और चौथा अधिवेशन आपका उत्तर साइड यानी कि उत्तर भारत में होता है, जिसे इलाहाबाद कहते हैं। इस समय वर्तमान उसका नाम प्रयागराज भी है। अब कुछ बहुत अधिवेशन हुए, प्रत्येक साल अधिवेशन होते थे, मगर हम उन अधिवेशन की बात करेंगे जिससे क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो अब अगला अधिवेशन, अब थोड़ा सा 8 साल का गैप ले लेते हैं। कितने साल का, हम 8 साल का गैप ले लेते हैं। तो 1888 से 8 साल का गैप लेंगे तो 1896 आ जाएगा। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन फिर से कराया जाता है, और एम रहीमतुल्लाह सयानी जी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो हम याद कैसे करेंगे कि जब 8 साल का हम किसी गैप लेंगे, जब हम कांग्रेस अधिवेशन में हम यदि 8 साल के गैप लेंगे, हम याद करा रहे हैं आपको, 1896 में अधिवेशन होता है तो कलकत्ता में होता है। और कलकत्ता में जब होता है तो किसी सयाने आदमी को हम लोग क्या बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। और फिर सयाने आदमी के सम्मान में हम लोग क्या करेंगे, गाना भी गाएंगे, और गाना को कहेंगे राष्ट्र गीत, जिसे हम लोग वंदे मातरम कहते हैं। तो सबसे पहली बार 1896 में जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है, और एम रहीमतुल्लाह सयानी जी इसके अध्यक्ष बनते हैं, और सबसे पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। इसको आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, अब हम 3 सन एक साथ याद रखेंगे, 5, 6, 7, 1905, 1906, 1907, एक साथ याद रखेंगे, 5, 6, 7, 1905, 1906, 1907। ये कैसे याद करेंगे अपन लोग, तो 1905। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने भी हमारे अच्छे अधिवेशन हुए हैं वो ज़्यादातर कलकत्ता में हुए हैं। अगर आपको ना भी याद है तो याद रखिएगा कि ज़्यादातर अधिवेशन, बहुत अच्छे अधिवेशन हुए जिनमें बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए गए, वो ज़्यादातर कलकत्ता में हुए हैं। मगर इनको भी याद रखिए थोड़ा सा, जो मैं बता रहा हूँ। पहला मतलब अगला अधिवेशन आपका 1905 में, फिर अगला हुआ 1906 में, फिर 1907 में हुआ। 5 को कैसे याद करेंगे, 5 वाला 1905 में जो अधिवेशन होता है वो होता है बनारस में, और इसके GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बनते हैं। जब अध्यक्ष बनते हैं तो इसको याद कैसे करेंगे, B फॉर बनारस और G फॉर गोखले, बीजी तिलक होते ना, तो हम लोग याद करेंगे BG। और सबसे पहली बार इसमें स्वदेशी की बात की गई, सबसे पहली बार इसमें स्वदेशी की बात की गई है। आपका स्वदेशी की बात की, क्वेश्चन पेपर में आता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें सबसे पहली बार स्वदेशी की मांग की गई। तो आप याद रखिएगा, 1905 में बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले पहली बार स्वदेशी की मांग की गई, पहली बार स्वदेशी की मांग की गई। इसको आप याद रखिएगा, पहली बार स्वदेशी की मांग की गई। अच्छा, BG हो गया। अब अगला याद रखिएगा CD, BG और CD। अब B के बाद C आता ना, तो BG याद रखना, B फॉर बनारस, G फॉर गोखले, C फॉर कलकत्ता, D फॉर दादा भाई नौरोजी। अगला अधिवेशन होता है 1906 में, जो कि कलकत्ते में होता है, D मतलब दादा भाई नौरोजी, BG CD अगला वाला, 5 में BG और 6 में CD। कलकत्ता अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं, और सबसे पहली बार स्वराज की मांग की जाती है, सबसे पहली बार स्वराज की मांग की जाती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो, अगर हमारा खुद का देश होगा, स्वदेश हो, स्वदेशी अपना अगर हम लोग करेंगे तो फिर हमारा खुद का राज भी तो आएगा। अगर हमारा देश खुद का होगा तो हम खुद का राज भी करेंगे। तो पहले स्वदेशी आएगा, बाद में आपका स्वराज आएगा।
पहले स्वदेशी आएगा, बाद में आपका स्वराज आएगा। तो 5 में स्वदेशी आएगा, 6 में स्वराज आएगा। अब है आपका अगला अधिवेशन 1907 में अधिवेशन होता है, 7 और सूरत अधिवेशन होता है, और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनते हैं, और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। उस समय की बात है जब बंगाल विभाजन हो रहा था, तो उसमें लगभग 2 ग्रुपों में लगभग बढ़ गया। 1905 की बात है, जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो कांग्रेस लगभग 2 दलों में लगभग बढ़ रही थी। एक दल जो था गर्म दल का था, एक जो दल था वो नरम दल का था। नरम दल के लोग कहते थे कि जैसा हो रहा है चलने दो, और जो गर्म दल के लोग थे वो कहते थे नहीं, अंग्रेजों का विरोध करो और अंग्रेजों को मार के यहाँ से भगा दो। इस प्रकार की जब विचारधाराएं, कहते किसी संगठन में यदि ऐसी विचारधारा पलना शुरू हो जाती हैं या बनना शुरू हो जाती हैं तो संभवतः उस संगठन का आगे चल के विखंडन हो जाता है, और यही विखंडन का आगे चल के कांग्रेस के साथ हुआ। और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, और रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, गर्म दल और नरम दल में बढ़ जाता है कांग्रेस अधिवेशन। कैसे याद रखेंगे उसको? तो 5 को हमने याद किया था BG, और 6 को याद किया CD। अब 7 को याद रखेंगे, 7 से 7 होता है, 7 को कैसे रखते 7, तो 7 से 7 होता है, 7 से सूरत होता है। तो जब सूरत किसी की रास नहीं आती है, जब किसी की रास नहीं आती है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे बंटवारा कर लेते हैं। सूरत जब रास नहीं आती है, जब सूरत किसी की रास नहीं आती है तो हम उससे बंटवारा कर लेते हैं। तो सूरत रास नहीं आई, सूरत रास बिहारी घोष, और विभाजन हो गया। चलिए अगली बात करते हैं। जिस गलती को अगर बात की जाए, जिस गलती को इन्होंने अभी की वो आगे चल के 1916 में ये सही कर लेंगे। तो अब थोड़ा, जब हमने पहली बार में 8 साल का गैप लिया, अब हम लेते हैं 4 साल का गैप। थोड़ा इसको याद रखिएगा, ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, बहुत कोई ट्रिक नहीं है, मगर आपको बहुत आसानी से एक लेमैन लैंग्वेज समझाने की बात की जा रही है। तो 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ, रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता करी और कांग्रेस 2 भागों में टूट गया। तो 1911 में कलकत्ता में, देखो मैंने बताया ना, अच्छे अधिवेशन जो होते हैं जिसमें गाना गाया जाएगा या मतलब कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो, उसमें कलकत्ता में अधिवेशन होते हैं। और क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुए, तो भी आप आंसर कलकत्ता ही लगाइएगा। तो 1911 में जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष होते हैं पंडित बिशन नारायण धर। इसको याद रखिए। क्यों याद रखेंगे बताते हैं। 1911 में जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष बनते हैं पंडित बिशन नारायण धर। अच्छा, अब बिशन से याद कर लो विष्णु, विषय याद कर लो कैसे, विष्णु। अच्छा, विष्णु जी की हम पूजा अर्चना करते हैं, जब पूजा अर्चना करते हैं तो गाना भी गाते हैं। देखो, एक सयाने आदमी थे जिनके लिए हमने गीत गाया था। एक जो हमारे विष्णु जी हैं, बिशन नारायण धर जी हैं, पंडित बिशन नारायण धर हैं, जिनके लिए हम राष्ट्रगान गाएंगे। इसको याद रखिएगा। 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, पंडित बिशन नारायण धर हमारे अध्यक्ष बने, और उनके विष्णु के सम्मान में हम लोग क्या गाएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे। अगला अधिवेशन देखिए, बहुत कम अधिवेशन है, लगभग मैंने 20 से 21 अधिवेशन चुने हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला अधिवेशन देखिए। अब जो गलती 1907 में हुई थी, कांग्रेस जो 2 भागों में टूटी थी, अब सन 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, सन 16 में आकर के लखनऊ में अधिवेशन होता है, और अंबिका चरण मजूमदार के साथ मिल करके अब कांग्रेस अपने गलती को दोहराना नहीं चाहती है, और आकर के मुस्लिम लीग और जुड़ जाती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जुड़ जाती है, और उसी दौरान वो नरम दल और गर्म दल भी मिलकर के आ जाते हैं। तो इसमें इसको याद रखिएगा, 1907 में जो गलती हुई थी वो 16 में गलती सही की जाएगी। और कैसे जो गलती हुई थी, अंबिका चरण, ए मतलब अंबिका, सी मतलब चरण, तो चरणों में क्या करेंगे, लाख बार माफ़ी मांगेंगे। अंबिका के चरणों में लाख बार माफ़ी मांगेंगे, और आकर के कांग्रेस से मुस्लिम लीग जुड़ जाएगी, या कह सकते कांग्रेस का दोबारा का नाम है संयोजन हो जाएगा। यहाँ पर गर्म और नरम दल आकर के मिल जाएंगे। बताइए, याद हुआ आपको? अगला देखिए। अब अभी तक जितने भी अधिवेशन में हुए सभी में पुरुषों का जिक्र किया गया, अभी तक कोई भी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनी थी। तो लोगों ने सोचा यार ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ पुरुषों की है, यह भारत सिर्फ पुरुषों का है, महिलाओं का भी तो हक है। तो लोगों ने सोचा चलो एक काम करते हैं, कुछ नया करते हैं। जैसे ड्यू में नहीं चलता है कि चलो आज तूफानी करते हैं, तो इसी प्रकार से कांग्रेस का अध्यक्ष ने सोचा कि चलो आज कुछ नया करते हैं, या मतलब कुछ ट्राई करते हैं। तो 1916 के बाद 1917 आता है। 1917 में कलकत्ता में फिर से देखो, मैंने बताया ना, कलकत्ता में जितने अच्छे अधिवेशन हुए, कोई महिला को चुना जाएगा, कोई गाना गाया जाएगा, राष्ट्रगीत गाया जाएगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा, जितने अच्छे अधिवेशन किए जाएंगे वो कलकत्ता में किए जाएंगे। तो जो 1917 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, एनी बेसेंट फर्स्ट लेडी बनी।
एनी बेसेंट फर्स्ट लेडी बनी। ये फर्स्ट इंडियन लेडी नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट भारतीय महिला बनी, तो वो बनेंगी आपकी सरोजिनी नायडू। वो आपकी बनेगी सरोजिनी नायडू 1925 के अधिवेशन में कानपुर में। मगर जो कि 17वें अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, वो एनी बेसेंट बनी थी, फर्स्ट लेडी बनी। ये बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, कांग्रेस क्या होता था कि कभी कभी जब अधिवेशन कंप्लीट ना होते थे, हो पाते थे एक साल में, तो कभी कभी विशेष अधिवेशन बुला लिए थे, या कोई ऐसी घटना घटित हो गई भारत में कि जो बहुत ही संवेदनशील है, तो कांग्रेस के अधिवेशन एक बार 2 बार बुला लिए जाते थे। तो एक ऐसा अधिवेशन है जो मतलब 2 बार अधिवेशन हुआ। तो 19 से 20 में एक ऐसा अधिवेशन होता है जिसका पहला अधिवेशन कलकत्ता में होता है और दूसरा अधिवेशन नागपुर में होता है। पहले अधिवेशन का अध्यक्ष बनते हैं आपके लाला लाजपत राय, और जो दूसरा अधिवेशन उसी एक साल के दौरान जो दूसरा अधिवेशन नागपुर में होता है, उसका अध्यक्ष बनते हैं आपके विजय सिंह राघवाचार्य। विजय सिंह, इसको भी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विजय सिंह राघवाचार्य बनते हैं। अगला देखिए। अच्छा, पुरुष बन चुके थे, अब महिला बन चुकी थी। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना था जो बहुत जवान व्यक्ति हो, क्योंकि यूथ भी तो थे भारत में। ऐसा तो नहीं कि भाई पुरुष हो या महिला हो या बूढ़े बच्चे हो, जवान भी तो व्यक्ति है। तो अभी तक किसी जवान व्यक्ति को, ऐसा जवान व्यक्ति को, यूथ को नहीं बनाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। तो 1923 के एक अधिवेशन होता है, इनको याद रखिएगा। 23, 24, 25 3 अधिवेशन ऐसे होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मगर इनको याद कैसे करते हैं? तो 1923 का जो अधिवेशन हुआ वो दिल्ली में अधिवेशन होता है, और कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की, और कहते हैं दिल किसके पास होता है? ज़्यादातर नौजवानों के पास होता है। तो दिल्ली में जो अधिवेशन होता है वो अबुल कलाम आज़ाद बना जाते हैं। अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आज़ाद बना देते हैं, जो कि हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री कहलाएगा चल के। ये सबसे पहले यंगेस्ट बनाए गए, सबसे पहले यंगेस्ट बनाए गए। अच्छा, अब बात आती है 1924 की। 1924 का जो अधिवेशन हुआ वो बेलगाम कर्नाटक में हुआ। बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब गांधी जी की 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, गांधी जी की वहाँ से एंट्री हो चुकी थी। अब गांधी जी सब कुछ देख रहे थे बराबर, अच्छा अधिवेशन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा धीरे धीरे करके। तो 1924 में लोगों को लगता है कि यार गांधी जी ने 17-18 में जब अहमदा मिल हुआ सत्याग्रह हुआ, 17 में चंपारण आंदोलन हुआ, इसमें गांधी जी ने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया।